मेरे तमाम देखने वालों को यहाँ सलामत। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज करबला में हमारा लास्ट डे था। हमारा तकरीबन 1 वीक का करबला में स्टे था, लेकिन ब्लॉग मैंने सिर्फ 2-3 दिन ही बनाए हैं और 2-3 दिन में ही आपको जितना कवर कर सकी हूँ दिखा दिया। अब हम लोग निकल रहे हैं सामरा के लिए, लेकिन उससे पहले जो रास्ते में तराफ की ज़ियारत है वो करेंगे, जैसे जनाब हुर अलैहिस्सलाम की, जनाब ओनो मोहम्मद की और भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़ियारत हैं तराफ की, वो करेंगे। उसके बाद सामरा पहुँचेंगे। सामरा में हमारा 1 दिन का स्टे है, वहाँ स्टे करेंगे। उसके बाद काजमैन में भी 1 दिन का स्टे है और फिर नजफ़ उल अशरफ मौला अमीरुल मोमिनीन की जानिब। तो अभी हम जो है होटल से निकल रहे थे, तो मैंने सोचा कि अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर लिया जाए। तो सफ़र इश्क में आ जाए, बिस्मिल्लाह, निकलते हैं सामरा, काजमैन और नजफ़ की जानिब। हमारा तमाम काफ़िला नीचे लॉबी में आके बैठ गया है और बस कुछ ही देर में हम लोग करबला छोड़ के सामरा के लिए निकलेंगे। नहीं जी, मौला हुसैन बादशाह की नगरी को टूटे हुए दिल के साथ अलविदा कहते हुए सामरा की जानिब निकलना। जनाब हुर अलैहिस्सलाम अभी पार्किंग में लगी है हमारी बस, और हम जनाब हुर अलैहिस्सलाम के रोज़े के अंदर जाके आपको भी ज़ियारत करवाएंगे और खुद भी करेंगे। इमाम हुसैन ने कहा कि ऐ हुर तुम मुझे प्यासे नज़र आते हो, तुम्हारा लश्कर भी प्यासा है। इमाम हुसैन ने हुर को पानी पिलाया, हुर के लश्कर को पानी पिलाया। रिवायात कहती है कि जनाब हुर के लश्कर के जो जानवर थे उन्हें भी पानी पिलाया, उनको भी सैराब किया गया। इमाम हुसैन ने आखिर में कहा कि ऐ हुर तुम मुझे जाने दो कि मैं हिंद की तरफ निकल जाऊँ या मैं यमन की तरफ चला जाऊँ। हुर ने आपको रोक के रखा कि नहीं, मुझे अम्र है, मुझे हुक्म है, मैं आपको यहीं पर रोकूँ जब तक कोई फ़ैसला ना आ जाए। हाँ, तो खिताबत के ज़रिए से बात चलती रही और आप आस्ते आस्ते आगे बढ़ते बढ़ते 2 मुहर्रम को करबला के मैदान में आप पहुँचे और हुर का लश्कर भी आपके साथ साथ था। जब करबला के मैदान में पहुँचे, फिर खत खिताबत के ज़रिए बात चलती रही, यहाँ तक कि 9 मुहर्रम का दिन गुजर गया। 9 मुहर्रम को यजीद का खत मिला इब्न ज़ाद के ज़रिए से। उसमें हतमी फ़ैसला ये किया गया या तो हुसैन बैअत करेंगे या फिर जंग के लिए आमादा हो जाएंगे। जब ये बात हुर को पता चली तो नवासे रसूल को शहीद करना है, उसका सर कलम करना है, तो एक मरतबा उसकी रूह काँप गई और कहने लगे कि मुझे ये इल्म नहीं था कि नवासे रसूल को ख़त्म करना है, शहीद करना है। मुझे तो ये हुक्म था कि किसी न किसी तरीके से उनको लेके आना है। तो वो 10 मुहर्रम का दिन, जिस दिन वो एक अजीब और गरीब सोच में मुब्तला थे, आपके बेटे अली इब्न हुर आपके करीब आए, कहा बाबा आप परेशान हैं। हुर ने एक तारीखी जुमला कहा, वो जुमला किताबों में मौजूद है। कहने लगे कि बेटा अली, मैं इस वक्त खुद को जन्नत और जहन्नम के दरमियान में पा रहा हूँ। मैं इस वक्त खुद को जन्नत और जहन्नम के दरमियान में पा रहा हूँ। कहा बाबा जन्नत कहाँ है? कहा जन्नत हुसैन की तरफ है, हम इस वक्त जहन्नम की तरफ चढ़े हुए हैं। कहा बाबा फिर चलते हैं। कहने लगे कि बेटा अली, मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि मेरी वजह से नवासे रसूल करबला में आई, मेरी वजह से अली की बेटियां करबला में आई हैं, मेरी वजह से औलाद ज़हरा करबला में बेयार मददगार आई हैं। मेरा गुनाह इतना बड़ा है, शायद मुझे माफ़ी मिल सके, मैं इसलिए परेशान हूँ। तो एक मरतबा बेटे ने कहा बाबा आप अक्सर कहा करते थे कि ये करीम इब्न करीम घराना है, इनके दरवाजे पे जो भी चल के जाए सब कुछ मिल जाता है। अब आप चलिए, मैं आपके साथ हूँ। तो हुर ने कहा कि ऐसे नहीं, मेरे हाथ बांधो, मुझे कैदियों की तरह ले चलो। हुर के हाथ बांधे गए, हुर का बेटा भी साथ में चलने लगा। एक गुलाम था, उसने कहा कि आया मुझे भी साथ ले चलिए, जब तक आप जहन्नम की तरफ थे मैं साथ में था, अब तो आप जन्नत की तरफ जा रहे हैं मुझे तनहा छोड़ के। तो वो गुलाम भी साथ में हो गया। अब तीनों चलते हुए जब खैमा इमाम हुसैन की तरफ बढ़े हैं तो एक मरतबा इमाम हुसैन की आवाज़ आई, अब्बास व कासिम ऐ अली अकबर आगे बढ़ो, मेरा भाई हुर आ रहा, जाओ मेरे भाई हुर का इस्तकबाल करो। एक मरतबा सफ़ी अब्बास आगे बढ़े, जनाब हुर का इस्तकबाल किया। अब जैसे जनाब हुर इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए, एक मरतबा कदम चूम कर कहते हैं यबना ज़हरा, मेरे लिए कोई माफ़ी की गुंजाइश है? सरकार ने कंधे से पकड़ के बुलंद किया। एक मरतबा हुसैन ने सीने से लगाया, जिसे हुसैन सीने से लगा, क्या बात है। हुसैन इब्न अली ने सीने से लगाया और एक जुमला कहा जो कि आज भी दरी के ऊपर भी लिखा हुआ है, किताबों में भी लिखा हुआ है। सरकार ने मुस्कुरा के जुमला कहा, या हुर अंत हुर फिल दुनिया व सईद फिल आखिरत, ऐ हुर तू दुनिया में आज़ाद है, आखिरत में सआदतमंद है। अंत हुर फिल दुनिया वल आखिरत, दुनिया व आखिरत में आज़ाद है। तो
कहने लगे आका फिर कफारे के तौर पे मेरे बेटे अली को इजाज़त दीजिए, मैं चाहता हूँ सबसे पहले मेरा बेटा करबला में जाए, सबसे पहले शहीद मेरा बेटा हो। इमाम हुसैन ने इजाज़त दी। रिवायत कहती है जनाब हुर का बेटा मैदान में गए, खूब जंग लड़ी उन्होंने और एक मरतबा ज़मीन से ज़मीन पर गिरे तो जनाब हुर दौड़े हैं उठाने के लिए। जैसे जनाब हुर पहुँचे तो उनसे मरतबा हुर ने उठाना चाहा, आपने मना कर दिया कि ऐ हुर मेरे नाना की शरीयत है, बाप बेटों के जनाजे नहीं उठाते। अजरों को मेरे सैयद, अजरों को मेरे ज़हरा, ऐ हुर बाप बच्चों के जनाजे नहीं उठाते, मैं तुम्हारे बेटे का लाशा उठाऊंगा। मैं कहूँगा मौला आज आप हुर के बेटे का लाशा उठा रहे हैं, मौला कल क्या होगा जब 72 लाशें उठाएंगे और कोई उठाने वाला न होगा, अकबर का लाशा खुद उठाएगा। सामने जनाब हुर अलैहिस्सलाम की ज़री मुबारक है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनाब हुर अलैहिस्सलाम के रोज़े में। मैंने आपको पहले भी बताया इस साइड पे ख़वातीन नमाज़ पढ़ रही हैं, तो इसलिए मैं दिखाना मुनासिब नहीं समझती। ज़ियारत कीजिए बिस्मिल्लाह जनाब हुर अलैहिस्सलाम। करीम इब्ने करीम के दर से माफ़ी पाने वाले माले फातिमा के साथ दफन होने वाले जो दुनिया और आखिरत दोनों में फैला पा गए। जनाब हुर बादशाह के सबके में तमाम मुश्किलात के लिए दोबारा इस ज़ियारत की यकीन जाने करबला ये छोड़ना बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। इतना करबला आना मुश्किल है, इतना करबला से जाना मुश्किल है। जनाब हुर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते हुए अब हमारा अगला जो मुकाम होगा ज़ियारत का वो जनाब ओनो मोहम्मद है, जो कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बेटे हैं और सदका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उतरे करबला में आए जनाब ओनो मोहम्मद की जानिब से। सलाम के बाद आपको बताया था मैंने कि जनाब ओनो मोहम्मद के मज़ार पे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिवायत के मुताबिक जनाब ओन है, जनाब मोहम्मद या तो गज्जा शहदाए करबला में या फिर मौला इमाम ज़माना जानते हैं कि कहाँ पर है। ये बिल्कुल सामने मज़ार जनाब ओन मोहम्मद ही बोलूँगी मैं, एक का नाम निकलता ही नहीं है मुँह से। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के शहज़ादे कम से कम हम करबला से 1.5 घंटे की मुसाफत तय करके यहाँ पे आए हैं। आप देखें कि बीबी ज़ैनब ने जनाब ओना मोहम्मद को कहा था कि करबला की हदूद से बाहर जाके लड़ना, और देखें वो कितना बाहर जाके लड़े हैं कि आज उनके हरम में जाने के लिए भी हमें करबला से 1.5 घंटे की मुसाफत जो है वो तय करनी पड़ती है। अभी अंदर चलती है और ज़री की ज़ियारत करने लगती है। पहला कौल ये है कि इनकी असल कब्र मुबारक नहीं है, ये कौल पाया जाता है क्योंकि शेख मुफीद अलैहिर्रहमा उनकी विलादत जो है वो 304 हिजरी में हुई है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की गैबत सुगरा में। इमाम की गैबत सुगरा में शेख मुफीद की विलादत हुई है। उन्होंने जो किताब तालीफ फरमाई है अल इरशाद किताब, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जनाब ओन मोहम्मद गंज शोहदा में है, करबला में इमाम हुसैन के साथ। मगर कुछ उलमा ये कहते हैं, कुछ अकवाल ये है कि ये जनाब ओन की कब्र ही है, जनाब ओन इब्न अब्दुल्लाह इब्न जाफर जा रहा है। लेकिन बहरहाल जो भी हो, हम तो निस्बतों के कायल हैं, हम तो शबीहात के भी कायल हैं। तो ये कुछ अकवाल हैं। बहरहाल हम इस वक्त जनाब ओन के पास मौजूद हैं। ओन मोहम्मद के बारे में रिवायात कहती है, किताबों में है कि आप करबला में बाद में पहुँचे, मक्का से आपने सफ़र जारी किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इतनी मोहब्बत थी जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से। ये मोहब्बत एक तरफा से नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि जनाब बीबी आलिया को मोहब्बत थी और इमाम हुसैन को नहीं थी, बल्कि इमाम हुसैन को भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, आपके बच्चों से भी ज़्यादा मोहब्बत थी। जनाब अब्दुल्ला शदीद बीमार थे, बहुत ज़्यादा अलील थे, तो आपने दोनों बच्चों से कहा कि ओन मोहम्मद आपने अपने बाबा की खिदमत करनी है, इसलिए मैं आपको नहीं लेके जा रहा। तो जब आप मक्का से निकलने लगे तो इतने में इमाम हुसैन चंद किलोमीटर बाहर आकर कुछ मुसाफत तय करने के बाद आपने कहा अब्बास काफ़िला यहाँ पे रोक दो। करबला से निकलने के बाद, मक्का से निकलने के बाद कहा का सारे ख़याम लगा दूँ, कर नहीं एक खैमा लगाओ, कोई मेहमान आने वाला है। कुछ वक्त गुजरा, मौला अब्बास को हुक्म दिया कि आप बाहर जाएं, मेहमान का इस्तकबाल करें। इमाम की निगाह पूरी कायनात पर होती है। मौला फरमाते पूरी कायनात इमाम के सामने ऐसे जैसे हाथ की हथेली। हमारे सारे आमाल से बखूबी वाकिफ़ है। मैं इस हमारे में बताऊंगा कि इमाम की क्या इख्तियारात है। इमाम ने कहा कि अब्बास मेहमान करीब तर है, आप खाने से बाहर निकल के जाके इस्तकबाल करिए। और अब्बास बाहर है तो एकदम देखा जनाब अब्दुल्ला दोनों फर्जंदों के साथ बीमारी की हालत में आए। कहा मुझे आका से मुलाकात करनी है। इमाम हुसैन से मुलाकात की खैमे में
मुलाकात करने के बाद कहा कि मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जनाब आलिया से मुलाकात। अब जैसे ही महमल के करीब पहुँचे तो बीबी ने जब सुना कि मेरे सरताज आ चुके हैं, और फ़ौरन से जहन में ख़याल आया कि कहीं शौहर बनकर मुझे हुक्म न दे और मैं वापस जाने पे मजबूर न हो। अब जैसे ही जनाब अब्दुल्ला महमल के करीब पहुँचे और सलाम किया, सलाम अलैके या बिन्त रसूलिल्लाह, ऐ रसूल ज़ादी मेरा सलाम हुआ पर फ़ौरन से जवाब देने के बाद कहा, ऐ अब्दुल्ला बेशक शौहर है, इताअत वाजिब है, मगर मुझे हुक्म न दीजिएगा वापस जाने का। अगर आपने हुक्म दिया तो फिर ज़ैनब की लाश यहाँ से जाए। जनाब अब्दुल्ला ने कहा, अली की बेटी मैं कौन होता हूँ आपको अम्र देने वाला हूँ, मैं तो इसलिए आया हूँ कि आप सफ़र पे जा रही हैं और सफ़र में जब मुश्किल आ जाए तो सदक़े की ज़रूरत पड़ती है। आप सफ़र पे जा रही हैं जहाँ पर आपके जनाब ऑन अलैहिस्सलाम फर्जंद जनाब अब्दुल्ला ने जाफर फर्जंद बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जितने माबू जान पर कुर्बान हो गए, उनके रोज़े की तामीर जो है वो जारी है। इंशाल्लाह जब मैं आशूरा पे आऊँगी तो ये तामीर हो गया होगा, और इंशाल्लाह मेरा ईमान और मेरा यकीन है जब मैं आ गई हूँ तो अब मैं हर दफ़ा आऊँगी इंशाल्लाह। अगली ज़ियारत हमारी लाहौर वाली बीबी बीबी पाक दामना उनके बच्चों की है, उसके लिए निकलेंगे। हम लोग जाएंगे बीबी पाक रुकैया सलामुल्लाह अलैहा, बीबी पाक दामना जनाब मुस्लिम बिन अकील के जो बच्चे हैं उनकी जानिब, जिन्हें नहर फ़ुरात के करीब शहीद कर दिया गया था, जो जनाब मुस्लिम बिन अकील के साथ ही करबला आए थे। बिस्मिल्लाह। जनाब मुस्लिम बिन अकील के फ़र्जंद बीबी रुकैया के फ़र्जंद जनाब मोहम्मद और इब्राहिम, बीबी आपके बच्चों का अरमान, बीबी आपके बच्चों का पुरसा देने के लिए आई हूँ मैं। पाक बीबी सैयदा आपके हरम से ज़ियारत करके निकली थी, जिनकी ज़ियारत 9 ज़िलहज को मैं करती हूँ, उनकी सच आज ज़ियारत करने आई हूँ मैं। आज उनकी ज़ियारत करने उनके हरमों पे पहुँच गई हूँ मैं बीबी, मेरी इतनी औकात नहीं थी। तो बहुत करीम इब्ने करीम है मेरी लाहौर वाली बीबी, आप बहुत करीम इब्ने करीम है। बिस्मिल्लाह। जनाब इब्राहिम, मोहम्मद, इनके हरम में आते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे हम लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में आ गए। कारपेट भी वही और खुशबू भी बिल्कुल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम। बिस्मिल्लाह। तमाम ज़ाहिरीन ज़ियारत करें लाहौर वाली बीबी के बच्चे, जनाब इब्राहिम, जनाब मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहुल मजमूअल मासूमीन। जनाब हज़रत सुलेमान फ़ारसी के मज़ार पे आए हैं हम। जनाब सुलेमान फ़ारसी के लिए की ज़ियारत के लिए आए हैं हम लोग। अब मदाइन में सरकार की ज़ियारत करेंगे और उसके बाद हमारी जो आज ही मुकम्मल है इतराफ़ की ज़ियारत इंशाअल्लाह। सुलेमान मिन्ना अहले बैत, ये सरकार को रसूल खुदा का कॉल है कि सुलेमान फ़ारसी हम अहले बैत में से। आज हम बिस्मिल्लाह ज़ियारत करवाते हैं। सामने अंदर ज़री है और ये सारा इस तरफ ख़वातीन है, तो मैं कैमरा नहीं कर रही। आपको जनाब सलमान मोहम्मद इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम इसी ने इमाम
इमाम के सामने कहा सलेमान फारसी, मौला ने झिड़क कर कहा खबरदार, पहले फारसी था अब मोहम्मदी थे। आज के बाद सलमान को सलमान मोहम्मदी कहते हैं क्योंकि हम मोहम्मद में से हैं। मिन्ना अहलल बैत का तमगा मिला कि सलमान हम आले मोहम्मद में से हैं। देखिए कमाल ये है जो इनके राज को समझ जाता है फिर उन्हें ये अपने पास बुला लेते हैं। मौला कायनात अलैहिस्सलाम, मेरे जहन में इतने वाक़यात आ रहे हैं कि पूरी एक मजलिस बन जाएगी जनाब सलमान। बेशक। मगर मैं चंद जुमले आपकी खिदमत में, जनाब सलमान के लिए मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि सलमान मार्फत का समंदर है। बेशक। बहता हुआ एक मार्फत का समंदर है, 10वें दर्जे पर है। इमाम फरमाते ईमान के कुल दर्जे 10 हैं, सलमान 10वें दर्जे पर है। अबू ज़र ईमान के 9वें दर्जे पर है। अब 9वें और 10वें दर्जे में फासला कितना है? रसूल खुदा फरमाते अगर अबू ज़र को ये पता चल जाए कि सलमान के दिल में क्या है तो अबू ज़र फिर ये जुमला कहे कि अल्लाह सलमान के कातिल पे रहमत नाज़िल करे, यानी सलमान को कत्ल करने का इरादा रखे। इतना फ़र्क है 9वें और 10वें। तो इस दर्जे पे थे जनाब सलमान। और ये बड़ा मशहूर वाक़या किताब है जनाब सलमान पर, आप ज़रूर पढ़िएगा, नफ्सुर रहमान फी फ़ज़ाइल सलमान। अरबी किताब में उसका तर्जुमा भी उर्दू में हो चुका है, सारे दास्तान उसमें मौजूद है। एक मरतबा जनाब सलमान ने अबू ज़र को दावत दी कि मेरे घर पे आ जाओ, मोमिन हो तुम्हें खाना खिला देता हूँ। अब जनाब अबू ज़र जब पहुँचे तो हांडी पक रही है, इतने में वो जो लकड़ियाँ थी वो ख़त्म हो गई। तो जनाब सलमान ने अपना पाँव नीचे दे दिया, पाँव जलने लगा, खाना बन गया। अबू ज़र परेशान हुए। इतनी देर में वो जो हांडी वाला बर्तन था वो मुँह के बल नीचे गिर गया। अब जनाब अबू ज़र के जहन में ख्याल आया सारी हांडी ज़ाया हो गई होगी, सारा सालन ख़राब हो गया होगा। अब सलेमान ने जो बर्तन को सीधा करके रखा तो हांडी बिल्कुल उसी तरह एक शोरबा भी नीचे नहीं गिरा, ना हांडी नीचे, फिर से सालन पक रहा है। अब अबू ज़र यहाँ से घबरा के यहाँ से निकलने लगा। घबराते हुए रास्ते में मौला कायनात मिले, कहा कि अबू ज़र खैर तो है? कहने लगे सरकार सलेमान ने ये चीज़ें मुझे दिखाई हैं। मुस्कुरा के अली फरमाते हैं कि परेशान क्यों होते हो, सलेमान ऐसे मोजे दिखाता रहता है। उसी वक्त ये जुमला मौला ने कहा कि सलेमान बहता हुआ मार्फत का समंदर है। तो आप जब अंदर दाखिल होंगे तो दरवाजे पे एक हदीस लिखी हुई है, उस वक्त मौला ने ये फरमाया कि या बज़र इन्ना सलमाना बाबुल्लाह फी अर्ज़िही वमन आरफ़हु काना मुमिनन वमन अनकरहु काना काफ़िरन। कहा कि ऐ अबू ज़र याद रखना कि सलेमान ज़मीन पर अल्लाह का दरवाज़ा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सलेमान ज़मीन पर अल्लाह का दरवाज़ा है। वमन आरफ़हु काना मुमिनन, जो सलेमान की मार्फत रखे वो मोमिन है, जो सलेमान का इनकार कर दे वो काफिर है। अब सलेमान तो है अल्लाह का दरवाज़ा ज़मीन पर, और जिस दरवाजे पे सलमान सजदे करे और उसी बतूल के दरवाजे पे जाके सलमान सजदे करे, वो दरवाज़ा क्या होगा? बहरहाल कहा ये हदीस आपको अंदर मिल जाएगी और उस किताब में भी मिल जाएगी। सलमान के बड़े वाक़यात हैं खलीफा सानी के ज़माने में। तो मौला के जनाब सलमान फारसी भी हैं, जनाब अब्दुल्ला बिन जाबिर अंसारी भी हैं जो कि ज़बार है सबसे पहले, उनकी भी यहाँ पर ही थी। ये जनाब सलमान आओ। जनाब अब्दुल्ला बिन जाबिर अंसारी जो सबसे पहले ज़बार है मौला हुसैन बादशाह के, वो भी यहाँ पर ही हैं। बिस्मिल्लाह ज़ियारत कीजिए। इस जानिब उस जानिब साहब और पीछे जनाब सुलेमान फ़ारसी। दोपहर को जब जनाब सुलेमान फ़ारसी की ज़ियारत करके निकले थे तो हम सामरा के लिए निकले थे। तो सफ़र करते करते हमें रात हो गई। अब यहाँ पे हमारा स्टे हुआ, ये मौक़िफ़ लगा हुआ था, हमारी बस को बड़े ही प्यार से रोका गया, फिर इसरार किया गया और कहा गया कि आप मौला के ज़ाहिर हो, मौला की सरज़मीन पे आ रहे हो तो कुछ ना कुछ खा के जाओ। यहाँ तबर्रुक में दही और चावल, लस्सी, जूस, ये सब कुछ बढ़ता था। मौला की सरज़मीन कदम कदम पे मौजूदा है। बस इंशाल्लाह कुछ ही देर में सामरा पहुँच जाएंगे हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम इमाम हसन अस्करी की नगरी में पहुँच गए थे। कुछ इशू की वजह से कॉपीराइट आ रहा था, पीछे कलाम चल रहा था, तो मुझे जो है चंद वीडियोस में जो आवाज़ है वीडियो की वो बंद करनी पड़ेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे सामरा इमाम हसन अस्करी पहुँच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में मौक़िफ़ हैं जो उन्होंने बड़े प्यार और बड़े जज्बे के साथ लगाए हुए थे। जिस चीज़ की आप ख्वाहिश करेंगे मौला की नगरी से आपको मिलेगी ही मिलेगी। इमाम हसन अस्करी की जो तुरबत है वो अपने ही घर में है और यहाँ पे मुकाम इमाम ज़माना भी है। यहाँ से ही इमाम ज़माना अपनी पहली जो है ग़ैबत में गए थे और यहाँ से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अपनी आखिरी ग़ैबत में भी गए हैं और वो मुकाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के अपने घर में ही मौजूद है। सामरा से मौजूद इमाम हसन अस्करी। लंगर ही लंगर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। से लेके अंदर आने तक लंगर और न्याज का सिलसिला जारी और सारी। ये इमाम हसन अस्करी आते हुए हमें बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग ना आ गए हैं कि अरबईन पे। ये इराकी कावा, ठीक है, और पीछे आप लोगों ने देखा बन थे, चाय थी, मतलब फ्रूट्स थे, हर चीज़ थी। मौला की नगरी में एंटर होते ही हर चीज़ आपको मिलेगी, किसी चीज़ की भी कमी। वैसे वो करीम इब्ने करीम है, सखी इब्ने सखी हैं, उनकी बारगाह में कोई कमी थोड़ी है। ये मौके पे लगे हुए हैं, अगर आप रुकना चाहें तो आप रुक सकते हैं। पीछे हमने मौके पे रुक के खाना खाया था और अब हम आगे निकले हैं, तो मैंने कहा चले रास्ते में आपको दिखाऊं। इंशाल्लाह हरम जाके आपसे मुलाकात होती है। ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का मुकाम जहाँ से सरकार ग़ैबत में गए और ये उनके बाबा के इमाम नबी अलैहिस्सलाम की ज़री मुबारक। अभी अंदर जाती हूँ तो ज़ियारत करती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये वो मुकाम है मेरे इमाम ज़माना का जहाँ से इमाम ग़ैबत में चले गए और ये सरदाब है इमाम का जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। ख़वातीन को अलाउ नहीं है यहाँ पे आना, तो ये जेंट साइड पे है, तो आइए ज़ियारत करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमाइन। यहाँ से रास्ता निकलता है दोबारा बाब क़िबला को। और आज का जो हमारा स्टे है, जो ज़री के साथ स्टे है हमारा, वो बिल्कुल सरदाब में ही है। यहाँ से ज़री है और यहाँ से एग्ज़िट वे है। एक्चुअली यहाँ पानी ठंडा पी के गला बड़ा नासाज हो गया, लेकिन हमारे जो काफ़िले के सारे ज़ायर हैं वो आज यहाँ पे क़याम करेंगे, जो कि सरदाब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। तमाम ज़ायर यहाँ पे आज रेस्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ फ़जर अदा कर ली हमने यहाँ पे। तो अभी हमारे कारवां के तमाम अफराद जा रहे हैं मुज़ीफ़ की तरफ, जो कि मुज़ीफ़ इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम है। तो वहाँ पे हम नाश्ता करेंगे और इंशाल्लाह फिर अगले मुकाम की तरफ रवाना होंगे, क्योंकि ख़वातीन साइड पे मोबाइल अलाउ नहीं है। वैसे भी हरम के अंदर मोबाइल बड़ी मुश्किल यूज़ करना पड़ता है, बल्कि होता ही नहीं यूज़। तो अभी जब सुबह उठे थे तो फर्स्ट एंड फॉल कंबल जो लोग लेके जा रहे हैं, हमने भी कंबल वापस किया, ठीक है। इसके अगेंस्ट कुछ चीज़ अपनी ID रखवानी पड़ती है, फिर आप इसको वापस करते हैं। तो अभी ये है कि हम हरम पाक में मौजूद हैं, तो यहाँ से फ्री होके ये है कि जैसे फ्री होंगे यहाँ से इंशाल्लाह तो अगली ज़ियारत की तरफ से चले जाएंगे। तो अभी जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ज़ियारत, ये हरम का मुज़ीफ़ है जहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट होगा इंशाल्लाह, और इसके बाद हम नेक्स्ट मुकाम की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। ये मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का मुकाम मौजूद है, और ये जो है गुंबद, ये मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और बीबी ललिस खातून का जो है मीनार। जनाब हम लोग दाखिल हो रहे हैं मुज़ीफ़ में। ये है मुज़ीफ़ बाबे दरखोल डोर दरब एंट्री।
یہ ہے جی مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا مضیف. یہاں پہ ہمارا ناشتہ ہوگا. خواتین ابھی تک نہیں پہنچی، خیر سارے مرد حضرات آ گئے، تو ابھی ناشتہ کر کے یہاں سے پھر انشاءاللہ اگلی زیارت کے لیے ہم لوگ نکلیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں ناشتے میں کیا ہے. کیونکہ جس در پہ ہم لوگ ہیں یہ کریم ابن کریم کا در ہے. یہاں پر تو لنگر کی وسیع فراوانی ہے، لنگر بہت وسیع ہوتا ہے، اور شکر ہے مولا کا کہ ہم مولا کے پاک در پہ اس تبرک کو، اس لنگر کو کھانے کے لیے مولا نے ہمیں چنا ہے. آج جناب یہاں کی دال ہے اور ساتھ میں بریڈ ہے. یہ دال ہے یہاں کی اور ساتھ میں یہ بریڈ ہے. ہم لوگ چائے پینے کے لیے آئے ہیں، عراقی چائے. اور فرسٹ ٹائم مجھے آج بھی یاد ہے، یہ جو بیچ میں اسٹک ہے، یہ جو ٹافی ہے بیچ میں، یہ مرتضی بھائی نے مجھے پلائی تھی. ان کے گھر ہم گئے تھے تو انہوں نے بڑی اس کی تعریف کی تھی کہ یہ میرے امام کے روزے کی مشہور چائے ہے. تو ماشاءاللہ موقع پہ کھڑے ہیں، چائے پی رہے ہیں، اور اس تمام ظاہر یہاں پر چائے کے لیے ایک سائڈ پہ موقع ہے تام کا کھانے کا اور ایک سائڈ پہ موقع ہے چائے کا. تو ابھی چائے پی کے خواتین کو ریسیو کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کارواں کی طرف روانہ. صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجهم المجمل المعصومین. امام حسن عسکری کے یہاں رات ہم لوگوں نے اسٹے کیا تھا سرداب میں، اور اب صبح صبح نماز فجر ادا کر کے ہم لوگ نکل رہے ہیں امام کا جو زندان ہے، امام علی نقی بادشاہ کا جو زندان ہے اس کی جانب. اس کے بعد کاظمین جائیں گے. صبح صبح کی فضا ہے سامرا امام حسن عسکری علیہ السلام. باقی کے کلپ علی نے لیے ہیں، جس سے پہلے آپ کو ملے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ کیسے بنے ہیں کیسے نہیں، لیکن میں نے ایڈ کر دی ہے. ابھی سے میں نے دوبارہ بلاگ سٹارٹ کیا. میں بیچ نہیں آ رہی ہوں، میں نے کہا زیارات کرواتی ہوں. مین مقصد ہی وہ ہے، میں آؤں یا نہ آؤں کیا فرق پڑتا ہے. تو زیارات کیجیے. بسم اللہ. آل محمد کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں، یہ وجہ بنی ہے کہ متوکل ملعون نے اس طرح سے کیا کہ اس نے ہل چلوا دی اور پانی چھوڑ دیا کربلا میں، اور کہا کہ کھیتی باڑی کی جائے یہاں پر، مگر اجاز امام حسین سے پانی قبروں تک نہیں پہنچ سکا. اس کے بعد متوکل کے اپنے ہی بیٹے نے اسے قتل کر دیا حکومت کے لالچ میں. جب اس کا دوسرا بیٹا منتصر جب آیا اقتدار پر تو اس نے تھوڑی سی رحم دلی دکھائی. اس نے اپنی حکومت کو بچانے کی خاطر اس نے کہا کہ امام حسین کی زیارت کی جائے. اس نے اجازت دی. اس کی حکومت بھی 6 ماہ رہی. اس کے بعد معتز ایک اپنے زمانے کا جو ہے وہ جابر بادشاہ تھا، جس نے امام علی نقی کو زندان میں رکھا تھا. مولا کو مدینے سے بلوا کر زندان میں رکھا. زندان کے بعد آپ گھر میں رہے، گھر کے بعد پھر آپ کو زندان میں رکھا گیا. ابھی آپ دیکھیے گا، آپ 42 سیڑھیاں نیچے اتریں گے. 42 سیڑھیوں کے بعد پھر یہ زندان شروع نہیں ہوتا، بلکہ ایک کنواں کھودا گیا ہے. اس کنویں میں امام علی نقی علیہ السلام کو رکھا گیا. یعنی اتنا ظلم. یہ بالکل سامنے زندان ہے، بند کر دیا گیا جس کی وجہ سے زیارت نہیں ہو سکتی. اس سائڈ سے مولا کو کھانا دیا جاتا تھا. میں قربان کتنا نیچے آ کے صدقے قربان میری. بسم اللہ. اب ہم جناب سید محمد کے جو ہے حرم میں پہنچ چکے ہیں، جو کہ امام نقی علیہ السلام کے بیٹے اور امام حسن عسکری کے بھائی ہیں. ہم ان کے دربار میں، ان کے حرم میں، ان کی نگری میں الحمدللہ پہنچ چکے ہیں. آپ سب کے لیے دعا گو. مجھے بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا تھا، ان سب کے لیے بھی دعا گو. نام بنام ساتھ بساتھ سب کے لیے دعا گو ہوں. میری دعا ہے کہ مولا پنجتن پاک آپ سب کو بھی زیارت نصیب کروائیں. الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین. اندر چلتے ہوئے ذریعے کی زیارت کروائیں. السلام علیکہ یا سید محمد بن امام علی ہادی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تمام مومن اور مومنات زیارت کریں. میں کچھ ہی سیکنڈ کی ویڈیو بناؤں گی، اس کے بعد بند کر دوں گی، عبادت میں خلل آتا ہے. السلام علیکم یا ابراہیم بن مالک اشتر.
آج کے اطراف کی لاسٹ زیارت جو کہ جناب ابراہیم کی ہے، میرے موسٹ فیوریٹ ہیں جناب ابراہیم، جو کہ مالک اشتر کے بیٹے ہیں، جنہوں نے مختار ثقفی کا ساتھ دیا اور خون حسین کا بدلہ لیا. میرے موسٹ فیوریٹ جناب ابراہیم. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم المجمعین المعصومین. بسم اللہ زیارت کیجیے جناب ابراہیم بن مالک اشتر. صلی علی محمد و آل محمد. اسی کے ساتھ سرکار کے ذریعے کے ساتھ ہی آج کے بلاگ کو کرتی ہوں اینڈ. امید کرتی ہوں آپ لوگ زیارت کر رہے ہوں گے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. مولا کے ایمان میں یا اہل وارث. انشاءاللہ کل کاظمین کی زیارتوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد حیدر کرار کے در پہ جائیں گے، نجف الاشرف.